हेलो एवरीवन। सो कैसे हो यार आप सभी लोग। आई होप आप सभी जो बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक है। अच्छे से आपकी एग्जाम की तैयारी जो है वो चल रही होगी। तो फाइनली रिवीजन सीरीज जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री का आज लेक्चर नंबर 1 जो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। और ये वाला क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर उठा के देख लेना। पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ये जो वो भर भर के आपके एग्जाम में जो वो पूछा गया है, एक बार जरूर से चेक कर लेना। बहुत ही ज्यादा जरूरी जो है ये टॉपिक है। और इसके बाद जो रिवीजन सीरीज सेकंड का लेक्चर रहेगा उसमें हम बात करने वाले हैं इसी के थ्रू एक टॉपिक है जिसका नाम है काइनेटिक गैस इक्वेशन। यानी कि काइनेटिक गैस इक्वेशन जो है वो क्या होती है, ठीक है। जिसका फॉर्मूला मैं आपको कैसे यहाँ पर बता देता हूँ। जिसका फॉर्मूला होता है पीवी इज इक्वल टू 1/3 mu, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। रूट आर एम इसका क्या होता है, स्क्वायर होता है, यानी कि यू आर एम एस। तो वो भी ड्राइव करने वाले हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और अगर अभी तक आपने जो पीछे की रिवीजन सीरीज है वो नहीं विजिट की है तो आप उन्हें चेक कर सकते हैं, जो कि केमिकल बॉन्डिंग की करवा चुका हूं मैं, ठीक है। अभी कुछ एक टॉपिक कवर करने को है, लेकिन जो टॉपिक मैंने करवाए हैं बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर देखना चाहते हैं तो उनका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से जाके जो आप उन्हें विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। बेसिक क्या है इसका, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो है वो किसने जो वो बताई, ठीक है। किसके द्वारा जो ये प्रपोज की गई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, वो चेक करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसके पोस्टुलेट, ठीक है। पोस्टुलेट देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या बताया था कि गैस के अंदर जो वो कौन कौन सी क्वालिटियां हैं, ठीक है। क्या क्या क्वालिटी है गैस के अंदर। जैसे कि होता है ना कि कई बार जो है वो रिश्ता करवाते हैं किसी का, मान लीजिए लड़की ढूंढ रहे हैं तो अखबार में ही जो वो मतलब छाप देते हैं, ठीक है। लिख देते हैं, क्या लिखते हैं कि इस लड़की में ऐसे ऐसे गुण होने चाहिए, ठीक है। एक बार दूल्हे का होता है कि जो दूल्हा है आपका वो इतना इतना पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसके गुण पूरे लिखे होते हैं। तो उसी तरह से इन्होंने क्या किया था, गैस के जो पूरे गुण को जो वो एक्सप्लेन किया था। यानी कि गैस जो वो कैसी है, उनका कैसा कैसा साइज है, पार्टिकल, सब कुछ इन्होंने बताया था, ठीक है। तो पोस्टुलेट को एक पोस्टुलेट की तरह मत रखना, पहले बिल्कुल मैं जो ध्यान से बताऊंगा उसको समझना। तो क्या था कि बेसिक जो लॉ थे, ठीक है, बड़े सारे लॉ जो है वो क्या करते थे, जो गैसेस को जो वो क्या करते थे, एक्सपेरिमेंटली जो है वो क्या करते थे, एक्सप्लेन जो है वो करते थे, ठीक है। लेकिन थियोरेटिकल अटेम्प्ट जो था, यानी कि थ्योरी के बेस के ऊपर जो वो ऐसी कोई भी थ्योरी उस टाइम जो है वो नहीं बनी थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि 19th सेंचुरी में जो है वो मैक्सवेल, ठीक है, जो मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, ये है मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन एंड क्लॉसिस। बिल्कुल ध्यान से याद रखना, इन्होंने जो वो दो साइंटिस्ट ने मिलकर जो है वो क्या किया, एक थ्योरी जो वो क्या की, पुट की, ठीक है। और उस थ्योरी का नाम क्या दिया इन्होंने, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस जो है, इन्होंने इस थ्योरी का जो वो नाम दिया, इन्होंने मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन एंड क्लॉसिस ने, ठीक है। दो जो हमारे पास साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन और क्लॉसिस ने एक थ्योरेटिकल यानी कि थ्योरी जो है वो उसके बेस के ऊपर गैसेस के बारे में बताया, एक्सपेरिमेंटली नहीं बताया, ठीक है। थ्योरी के बेसिस के बारे में बताया कि गैस जो वो किस किस तरह से है। अब ये जो पोस्टुलेट लिखे इनको रटना मत, पहले बिल्कुल ध्यान से मैं बता देता हूं कि क्या क्या बताया था इन्होंने गैस के बारे में। तो सबसे पहले इन्होंने बताया था कि जो गैस है हमारे पास वो बड़े सारे छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर जो है वो बनी है, ठीक है। यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल जो है वो इनफिनाइट पार्टिकल से मिलकर जो बनी है वो गैस के मॉलिक्यूल जो वो बने हैं। कैसे, जो स्मॉल पार्टिकल है, ठीक है, उनसे मिलकर जो वो गैस जो वो क्या हुई है, बनी है, गैस के मॉलिक्यूल जो वो बने हैं, ठीक है। अब उन गैस के मॉलिक्यूल का क्या बोला उन्होंने, ध्यान से सुनना इस बात को, कि उन गैस के मॉलिक्यूल जो वो बने हुए थे उनका सभी का साइज, शेप और यहां तक कि मास भी क्या है, सेम था, ठीक है। जितने भी मॉलिक्यूल गैस के बने हुए थे, किससे बने हुए थे, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर, छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर क्या बन गया, एक बड़ा गैस का मॉलिक्यूल बन गया। और इतने सारे मॉलिक्यूल बन गए और उनका जो उन्होंने क्या बताया कि उनका जो क्या बोलते हैं साइज है, ठीक है, यानी कि कितने बड़े हैं, शेप है, किस तरह की शेप है, और मास कितना यानी कि भारी कितने हैं वो, ठीक है। वो सब कुछ क्या था, उन मॉलिक्यूल का क्या था, आइडेंटिकल था, यानी कि क्या था, बिल्कुल जो है वो सब कुछ उनका सेम था, ठीक है। साइज, मास और शेप, ठीक है। यानी कि
ये सारी चीजें जो थी उनकी क्या थी, गैस के मॉलिक्यूल की क्या थी, सेम थी। ये बताया था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने, ठीक है। और साथ में कौन थे, क्लाउसिस थे। और इन्होंने क्या बताया कि जो गैस के मॉलिक्यूल है, ठीक है, जितने भी जो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल थे, सारे वो रैंडम डायरेक्शन में क्या कर रहे थे, मूव कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने बताया कि जितने भी गैस के मॉलिक्यूल है वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। और इन्होंने क्या बताया कि उन गैस के मॉलिक्यूल के बीच में ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ना ही कोई फोर्स ऑफ क्या है, रिपल्शन है, ठीक है। यानी कि बिल्कुल न्यूट्रल मॉलिक्यूल की तरह कंसीडर किया गैस के मॉलिक्यूल को, ठीक है। ना तो उनके बीच क्या है, अट्रैक्शन है, और ना ही क्या है, रिपल्शन है, ठीक है। यानी कि ना ही किसी के प्रति क्या है, प्यार है, और ना ही किसी के प्रति क्या है, कोई बुराई है, ठीक है। यानी कि रिपल्शन ना लड़ाई लुड़ी, ठीक है, वैसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने कहा था गैस के मॉलिक्यूल के बीच में ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ना कोई फोर्स ऑफ क्या है, रिपल्शन है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि जो गैस के मॉलिक्यूल है जितने भी, ठीक है, उनके ऊपर जो वो ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये पोस्टुलेट नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है। जो पोस्टुलेट के पॉइंट है वो अलग से है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं इन्हीं से जो वो पोस्टुलेट बनाए गए हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने कि जो गैस के मॉलिक्यूल है जितने भी, ठीक है, उनके ऊपर कोई भी ग्रेविटी का इफेक्ट जो है वो नहीं होता है, ठीक है। यानी कि ग्रेविटी जो उनके ऊपर इफेक्ट नहीं करती। अब ऐसा क्यों, ठीक है, आखिरकार ये गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर ग्रेविटी जो वो क्यों इफेक्ट नहीं करती है, तो इसका रीजन क्या था कि गैस के मॉलिक्यूल जो बड़े लाइट पार्टिकल थे, ठीक है, बड़े ज्यादा, मतलब लाइट समझ रहे हो ना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक बॉल ले लूं, भारी बॉल ले लूं, ठीक है, या मार्कर ही समझ लो, ठीक है, अगर इसको मैं क्या करूं, छोड़ दूं नीचे तो ये नीचे गिर जाएगा। लेकिन वहीं अगर एक मेरे पास गैस का मॉलिक्यूल है, वो इतना ज्यादा लाइट है कि वो नीचे नहीं गिरेगा। यानी कि ग्रेविटी का जो है वो गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर जो वो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। कोई भी इफेक्ट जो उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बताया था इन्होंने। इन्होंने बताया था कि जो गैस के मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो किस तरह से होता है, जैसे कि जगह बड़ी कम है, यहां पर बता देता हूं, ठीक है। ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, दीवार है, कंटेनर है, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया है, गैस के मॉलिक्यूल को क्या किया है, रखा है। ये है वो कंटेनर की वॉल, ठीक है, दीवार है। अब जब मॉलिक्यूल जो वो रैंडम मोशन में है, कोई यहाँ घूम रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, ठीक है, तो जब ये वाला मॉलिक्यूल इस दीवार के साथ टकराएगा, ठीक है, दीवार के साथ जब ये टकराएगा तो टकरा के वापस भी तो आएगा, ठीक है, टकराया फिर वापस आएगा। क्या हुआ, टकराया फिर वापस आया। और एग्जांपल यहाँ इस मॉलिक्यूल से आके टकरा गया, तो जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, रैंडम कोलिजन की वजह से। जो वो प्रेशर जो है वो जनरेट हो रहा है इसके कंटेनर के अंदर, ठीक है। मॉलिक्यूल पहले क्या हुआ, दीवार के ऊपर टकराया फिर वापस आया, ठीक है। ऐसे ही और मॉलिक्यूल आएंगे, वो भी टकराएंगे फिर वापस आएंगे, फिर एक दूसरे के साथ जो वो टकरा रहे हैं। यानी कि रैंडम जो वो डायरेक्शन में जो वो घूम रहे हैं मॉलिक्यूल, ठीक है, कोई पर्टिकुलर गोल ही नहीं है उनका, ठीक है। कई बार होता है ना हमारी लाइफ में भी, हमारा कोई एक पर्टिकुलर गोल नहीं होता है। जैसे अभी हाँ आप लोग जब वो कॉलेज में है, ठीक है, तो मैं भी जब अपने टाइम में कॉलेज में था तो मुझे भी इतना ज्यादा क्लियर नहीं था, विजुअलाइज नहीं था कि मुझे आगे जाके क्या करना है, क्या बनना है, ठीक है। यानी कि मेरा पर्टिकुलर गोल जो वो सेट नहीं था, मैं भी रैंडम डायरेक्शन में था, ठीक है। तो इस तरह से नहीं होना है, आपने भी एक पर्टिकुलर जो अपना गोल जो वो सेट करना है। तो गैसेस की बात आ गई, चलो बात करते हैं आप नेक्स्ट। ये तो बता दिया मैंने आपको इसके प्रेशर के बारे में कि प्रेशर जो वो गैस में किस तरह से जो वो एक्सर्ट होता है, ठीक है, किस तरह से होता है। मॉलिक्यूल गया, टकराया, फिर वापस आया, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इसका टकराव हुआ और वहां पे जो वो प्रेशर जो है वो जेनरेट हो गया, ये बताया था उन्होंने। और उन्होंने जब बताया था कि जो ये मॉलिक्यूल हमारे पास इसके साथ टकराएगा, ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल का जब कोलिजन होगा तो उस केस में वहां पर क्या होगा, जो उनकी एनर्जी होगी, ठीक है, जो मॉलिक्यूल की एनर्जी होगी और जो मॉलिक्यूल का मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। बिल्कुल ध्यान से इस बात को सुनना, जब भी कोलिजन होगा तो उस टाइम पर जो मॉलिक्यूल का कोलिजन होगा वो क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन पढ़ा होगा हम सभी ने, आई थिंक 11th या 12th में था, मुझे इतना ज्यादा याद नहीं है, लेकिन पढ़ा जरूर था, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जिसमें जब पार्टिकल जो वो टकराता है तो उस केस में ना तो कोई एनर्जी का लॉस होता है और ना ही मोमेंटम क्या होता है,
चेंज होता है, यानी कि पूरा जो वो कंजर्व रहता है। ये चीजें हमने पढ़ी हुई है। तो इन्होंने क्या बताया कि जब भी गैस के पार्टिकल कोलिजन करते हैं, जब वो रैंडम मोशन में जो वो होते हैं और आपस में टकराते हैं, तो उस केस में उनकी ना तो कोई एनर्जी का लॉस होता है और ना ही उनके मोमेंटम पे कोई इफेक्ट पड़ता है, यानी कि उनका मोमेंटम और एनर्जी क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। बहुत ही जरूरी पॉइंट है, ये ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। ये सारी बातें जो उन्होंने की और इसी के थ्रू जो वो पोस्टुलेट जो उन्होंने बनाए, ठीक है। तो चलिए अब इंग्लिश में बता देता हूं, ठीक है। हिंदी में तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, समझ आई थिंक आपको आ गया होगा। अब बात करते हैं इंग्लिश में, जो कि आपने एग्जाम में लिखकर आना है, ठीक है। और गारंटेड दे सकता हूँ, इतना आपको बोल सकता हूँ कि अगर आपने अच्छे से सुन लिया और ये सब कुछ लिख लिया तो आपका जो 5 मार्क्स का शायद क्वेश्चन आता होगा, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आई थिंक 5 मार्क्स की आती है, तो यहाँ से पूरी जो आपके 5 के 5 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, अगर इतना आपने कर लिया तो पहले आप बेसिक क्या बताओगे एग्जाम में कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो वो क्या है, ठीक है। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस वाज द फर्स्ट थ्योरेटिकल अटेम्प्ट। मैंने आपको जैसे ही बताया सबसे पहले कि ये क्या था, एक थ्योरेटिकल अटेम्प्ट था, यानी कि एक्सपेरिमेंटल नहीं था, थ्योरी के बेस पे इन्होंने गैस के बारे में जो वो बताया था, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस वाज द फर्स्ट थ्योरेटिकल अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैस, यानी कि गैस जो वो किस तरह से बिहेव कर रही है, ठीक है, क्या क्या गुण है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया ना मैंने वो दुल्हन ढूंढने का, ठीक है, वो है कि गैस के क्या क्या गुण है, क्या क्या बिहेवियर है, उनके बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। The various gases law were based on experimental fact। ये भी बड़ी जरूरी बात है कि बड़े सारे लॉ जो है आप सभी को पता है कि गैस को मतलब जो भी है वो एक्सपेरिमेंटल के ऊपर जो वो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के ऊपर जो वो बताते हैं, ठीक है। द वेरियस गैस लॉ वर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। किसके ऊपर बेस है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के ऊपर जो बेस है, यानी कि कुछ एक फॉर्मूला होगा, फिर वहां से जाकर कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये जो इन्होंने क्या बताया था, थ्योरेटिकल अटेम्प्ट बताया था, ठीक है। देयर वाज नो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड टू जस्टिफाई देम, यानी कि उस टाइम पे जो है वो कोई भी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं था, ठीक है। यानी कि उस टाइम पे कुछ भी थ्योरी नहीं आई थी, ठीक है। उसके बाद आई है ये 19th में आई है, 19th सेंचुरी में। तो पहले क्या था कि बड़े सारे क्या थे, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट थे, ठीक है। मतलब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के ऊपर बेस्ड जो थे वो क्या थे, बड़े सारे गैस के लॉ थे। लेकिन उस टाइम पे जो वो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था, यानी कि कोई भी थ्योरी नहीं आई थी गैस के ऊपर टू जस्टिफाई दैट, ठीक है। उसको जस्टिफाई करने के लिए इन 19th सेंचुरी, लो आ गया पॉइंट, ठीक है। 19th सेंचुरी में क्या हुआ, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से याद रखना, ऐसे एग्जाम में अच्छे से लिख के आना, फुल मार्क्स मिलेंगे। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एंड क्लॉसिस, दो साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, पुट फॉरवर्ड अ थ्योरेटिकल मॉडल, थ्योरेटिकल मॉडल दिया, जो कि मैंने आपको बता दिया। इन्होंने थ्योरेटिकल मॉडल दिया और क्या कहा, थ्योरेटिकल मॉडल एज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। उसको क्या नाम दे दिया, जो इन्होंने थ्योरेटिकल मॉडल दिया उसको क्या नाम दिया इन्होंने, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, जो उसको नाम दिया, ठीक है, जो कि हम पढ़ रहे हैं। अब ये जो थ्योरी थी इसके तो पोस्टुलेट बड़े सारे थे, लेकिन द मेन पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी, जो कि मैंने आपको बताए पूरे, ठीक है, पोस्टुलेट नहीं बताए, मतलब उसी से जो मिलकर एक एक पॉइंट काट लिया गया और उन्हीं को पोस्टुलेट में लिख दिए गए, ठीक है। जो मैंने आपको पैराग्राफ अभी सुनाया इतने पहले, जो भी राम कहानी बताई, उसको इन्होंने क्या किया है, पॉइंट में लिखा है, ठीक है। तो वैसे ही लिख देते हैं। द पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी आर, बिल्कुल ध्यान से, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है कि ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये बात आपको अभी बता चुका हूं थोड़ी देर पहले, कि जितने भी गैस के मॉलिक्यूल है वो लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, ठीक है, किससे बने हुए हैं, ऑल गैस मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, जिनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन गैस आर, जो भी गैस के मॉलिक्यूल बनकर रेडी हो गए उनका क्या है, आइडेंटिकल क्या है, साइज है, आइडेंटिकल शेप है और आइडेंटिकल क्या है, उनका मास है, ठीक है। ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखना, आइडेंटिकल साइज है, शेप है और मास है, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है, क्या है, आइडेंटिकल शेप, साइज एंड मास। दूसरा पॉइंट क्या था, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये भी सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से सेपरेटेड है बाय सच अ लार्ज स्पेस, ठीक है, किसी लार्ज स्पेस में, सो दैट द
एक्चुअल वॉल्यूम, बिल्कुल ध्यान से सुनना, वही पॉइंट आ गया, ठीक है। द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, बड़ा ज्यादा जरूरी पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से। स्टार लगा दी, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस पे स्टार नहीं लगाए तो ये छोड़ देना है, सारे पॉइंट जरूरी है, लेकिन इसको ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि समझ नहीं आता है। वैसे तो बड़ा इजी है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो इन्होंने क्या कहा कि एग्जाम्पल आपके सामने दे देता हूं। तो आई थिंक आप सभी रूम में बैठे होंगे या कहीं भी, कंसीडर कर लेना है, सोच लेना है, ठीक है, अगर रूम में नहीं बैठे हो तो। क्या है, रूम में हमने एक गैस को जो वो स्प्रेड कर दिया, ठीक है, एक गैस को जो रूम में क्या कर दिया हमने, स्प्रेड कर दिया, ठीक है। अब क्या किया, उन्हीं गैस के जो मॉलिक्यूल हमने स्प्रेड किए उसी को हमने इकट्ठा करके एक छोटे से कंटेनर में रख दिया, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, पहले क्या किया, गैस के मॉलिक्यूल को स्प्रेड कर दिया, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा उसका, ज्यादा होगा, जो स्प्रेड मॉलिक्यूल किया हमने, ठीक है। जितने भी मॉलिक्यूल छोड़े तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन जब सारे मॉलिक्यूल हमने क्या किए, कंपाइल किए और एक छोटे से कंटेनर में रखे, तो उसके कंपैरिजन में इस कंटेनर का जो वॉल्यूम हो वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये पॉइंट इन्होंने यहीं पर बताया है, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, जब गैस के मॉलिक्यूल को ऐसे रूम में छोड़ दिया तो उनका वॉल्यूम उस टाइम क्या होगा, कोई मॉलिक्यूल यहाँ होगा, वहां होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहीं भी होगा, ठीक है, क्योंकि रैंडम मोशन में है सारे। तो उस टाइम पे वॉल्यूम जो उसका कुछ ना कुछ होगा, यानी कि जब हम मॉलिक्यूल को इकट्ठा करेंगे और एक कंटेनर में रखेंगे, उसके मुकाबले ये जो कंटेनर है इसके कंपैरिजन में इसका वॉल्यूम जो वो क्या होगा, ठीक है। जो हमारे पास ये रूम में हमने गैस छोड़ी है, इसका वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, ये कंटेनर का वॉल्यूम जो वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि एक बड़े स्पेस में, और ये क्या है, सारे मॉलिक्यूल हमने इकट्ठा करके छोटे से कंटेनर में रखे हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, इनका जो वॉल्यूम होगा, ये जो कंटेनर में मॉलिक्यूल रखे हैं, क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान से नोट करना, ठीक है। तो अब ये दो पॉइंट मैंने आपको बता दिए, पोस्टुलेट का भी दो ही है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, ठीक है। वही बात आ गई जो मैंने पहले आपको बताई, ठीक है, वो पूरा पैराग्राफ बताया था। तो यहाँ पे क्या है कि उनके बीच में जो वो कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है, यानी कि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। दे मूव कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली, ठीक है, किसी के ऊपर भी वो क्या करेंगे, डिपेंड नहीं करने वाले हैं। ये बात होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द मोलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। अरे भैया जी, आ गया वही पॉइंट कि जो भी मोलिक्यूल है वो सारे क्या है, रैंडम मोशन, कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ, कहीं भी जा रहा है, ठीक है। ऑल मोलिक्यूल आर इन रैंडम मोशन एंड मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। वही बताया, ये आ गई हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यहाँ भी मूव कर सकता है, यहाँ भी मूव कर सकता है, यहाँ भी इक्वल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल विद वन अनदर एंड विद वॉल ऑफ कंटेनर। एक दूसरे के साथ जब वो टकराएंगे, ठीक है, आपस में, जैसे कि ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, जब आपस में टकराए, या वॉल ऑफ कंटेनर के साथ, ये वॉल ऑफ कंटेनर, ये मॉलिक्यूल जब इसके साथ टकराया, तो उस केस में जो कोलिजन होने वाला है, देखो आ गया वही बात, ठीक है। इस केस में जो कोलिजन होने वाला है वो क्या होगा, परफेक्टली क्या होगा, इलास्टिक होगा, ठीक है, परफेक्टली। बिल्कुल ध्यान से इस पॉइंट को नोट करना, इसमें भी स्टार मार्क कर लो, ठीक है। बिल्कुल परफेक्टली क्या होगा, इलास्टिक होगा, सो दैट नो एनर्जी इज लॉस्ट, यानी कि उस टाइम पे कोई भी एनर्जी में उनका लॉस नहीं होगा ड्यूरिंग किस टाइम पे, जब कोलिजन हो रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द प्रेशर ऑफ द गैस, the pressure of the gas of the collision of the gas molecule against the wall of container, ठीक है। जो प्रेशर, जो मैंने आपको बताया कि कंटेनर में किस वजह से होगा प्रेशर, जब वो मॉलिक्यूल जो वो कंटेनर की वॉल के साथ जो वो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, फिर आके दोबारा से वापस करेंगे कोलाइड, ठीक है। एक बार कोलाइड किया, फिर बैक आए, फिर दूसरा है उसने कोलाइड किया, तो उस तरह से जो वो प्रेशर क्या होगा, जनरेट होने वाला है कंटेनर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ड्यू टू कोलिजन द मॉलिक्यूल्स पोजेस डिफरेंट वेलोसिटी। जब कोलिजन होगा उसके बाद मॉलिक्यूल जो वो डिफरेंट वेलोसिटी क्या करेंगे, पोजेस करेंगे, एंड हेंस डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, और उनकी क्या होगी,
डिफरेंट जो वो काइनेटिक एनर्जी होगी। अब इस बात को बिल्कुल ध्यान से नोट करना। और जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, बिल्कुल ध्यान से देखो भैया, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी किसके? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ठीक है, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर आप जो वो इंक्रीज कर रहे हो तो उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होने वाली है। एक कंटेनर में क्या है? बड़े सारे गैस के मॉलिक्यूल है, नीचे से एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं कि टेम्परेचर दिया तो मॉलिक्यूल कोई यहां जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, कोई यहां जा रहा है। ठीक है, रैंडम डायरेक्शन में जा रहे हैं सारे मॉलिक्यूल, कोई इधर कोई उधर कोई उधर। तो उनकी वजह से क्या होगा? उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी जब हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो उनको प्रोवाइड कराएंगे। यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर जब हम उनको देंगे तो उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एवरेज काइनेटिक एनर्जी का। बिल्कुल ध्यान से इस बात को नोट करना, ये बात बिल्कुल पॉइंट ध्यान से नोट रख लो। ठीक है, ये बात। नेक्स्ट पॉइंट वही है, द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज अनअफेक्टेड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। वही बोला कि ग्रेविटी तो वर्क ही नहीं करेगी। ठीक है, एक मार्कर गिरा देता हूं और एक गैस का मॉलिक्यूल है, मार्कर तो नीचे चला जाएगा लेकिन ये गैस का मॉलिक्यूल नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, नीचे नहीं जाने वाला है। क्यों? क्योंकि इसका मास जो वो बड़ा ज्यादा क्या है? लाइट है, एक बिल्कुल लाइट पार्टिकल है गैस का मॉलिक्यूल, इसकी वजह से इसके ऊपर कोई भी ग्रेविटेशन का फोर्स जो वो अफेक्ट नहीं करने वाला है। ठीक है, तो ये जो पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, आई थिंक आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ आए होंगे और एग्जाम में बिल्कुल अच्छे से लिख कर आओगे, अच्छे से मार्क्स लेकर आओगे। ठीक है, और इतनी ज्यादा लंबी वीडियो बनी तो मतलब बनी होगी तो कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि 5 मिनट की वीडियो बनाई उसमें सारे पोस्टुलेट दिखाए और पढ़ दिए। ठीक है, आपको समझ भी आनी चाहिए ताकि आप अच्छे से एग्जाम में जो उसको लिख सके। ठीक है, तो और किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए होगी तो बेझिझक यार कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर जो वो वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिवीजन सीरीज के अंदर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, जो भी फ्रेंड्स आपके साथ उनके साथ शेयर करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय श्री राम।